उन 35 रनों के लिए उन 57 मिनटों में इंडिया ने कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल कर दी। मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था। हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेजी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी जी। अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद है। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहाँ रखते हैं? देखिए बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर जमाने में कोई ना कोई अलग अलग चीज चैलेंजेस होती है। पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी। सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे और कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे, तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी। और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने, एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ, उसके बाद बरसात आई, आज दिन पे आ गई बात। 57 मिनटों में और उन 35 रनों में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा है। शुभमन गिल की इस टीम ने भी इतिहास रचा। मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि जब भारत की टीम इंग्लैंड में लैंड हुई थी, 6 जून की बात है, मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए, और उस वक्त ये बातें थी सनी भाई कि इस टीम को लेने कोई नहीं आया, इसको कोई देखने नहीं आएगा, मैदान में कोई नहीं आएगा। दिग्गज जा चुके थे। क्या ये टीम उस गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को, जो 70s से बढ़ते बढ़ते बेहतर होते यहाँ पहुंची है, आगे लेके जाने की क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर देखा है इस टीम में, ये एक जो कैरेक्टर होता है कि यू नेवर गिव अप, जो भी हो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो हमने देखा है, ये बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम टीमों में दिखाई देता है, और इस टीम ने हमको हमेशा दिखाया। देखिए जो भी स्कोर हो, वो उनकी मतलब कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उनका सर झुका हुआ था, लड़ रहे थे, और इसी की वजह से लगता है कि ये एक ऐसी टीम है, वो गिव अप नहीं करेगी। और जो टीम है, जो खिलाड़ी है, वो गिव अप नहीं करता, उसको सफल होने के उसके चांसेस, उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हैरानी होगी आपको भी सुनकर, सनी भाई को भी। ये मैच आपको पता सनी भाई किसने जिताया है? आज किसने जिताया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। फुटबॉलर नहीं, उसके पीछे की कहानी है। हाँ, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आज मोहम्मद सिराज ने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठ गया, नींद नहीं आ रही थी। कहते मैंने इंटरनेट देखा, वो फैन तो है ही है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक तस्वीर थी, कहते मैंने उसको डीपी बना लिया आज, और मैं वो सारा वक्त जब यहाँ पे आया वो तस्वीर ही देखता रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है, लेकिन सनी भाई जो मर्जी कहें आप, 35 रन जब होते हैं और कंडीशन जैसी भी थी, मुझे लगा कल जब बरसात हुई उसके बाद शायद भारत के हाथ से मौका फिसल गया। आपको किस वक्त लगा कि ये टेस्ट अब इंडिया जीत गया? बिकॉज क्रिस वोक्स को भी देखें, कंधा फट गया, टूट गया, वो भी बैटिंग करने आ गए थे। हारना कोई नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत भी तो बैटिंग करने आए थे, तो शायद उन्हीं का जो एग्जाम्पल था, उसी की वजह से क्रिस वोक्स ने भी सोचा होगा कि मैं भी आऊँ, पर कठिन होना था। ऋषभ पंत के पास तो मतलब थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी, पर फिर भी जो मुझे लगा कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो जो रूट की विकेट, और आज का टर्निंग पॉइंट जेमी स्मिथ की विकेट। आज सुबह
जिमी स्मिथ एक ऐसा खिलाड़ी है जो गेम को बिल्कुल 2-4 ओवर में पलटा सकता था। उसकी जो विकेट फटाफट ले ली मोहम्मद सिराज ने, उसके बाद में बिल्कुल मेरे मन में ये श्योरिटी थी कि नज़दीकी मामला होगा पर हम जीतेंगे। मैं तो सोच रहा था कि क्योंकि हम 22 रन से हारे थे लॉर्ड्स में कि ये जीत 11 रन से होगी, और 11 रन जब चाहिए थे तब 2-4 जो प्ले और मिस जी तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल वीडियो अपलोड की थी कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखें, ये जो प्रेडिक्शन की थी विक्रांत गुप्ता साहब ने, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन की थी। देखें, इसके पीछे ना चंद अवामिल थे जिसके चलते ये प्रेडिक्शन की गई थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि ये लास्ट डे था इंग्लैंड की ओवल की पिच का, यानी कि आज 5वां दिन था। देखिए, 5वें दिन पिच काफ़ी ज़्यादा फट जाती है, उस पर बॉलर को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है। और दूसरी बात ये है कि जब उस पिच पर दोबारा रोलर फेर दिया जाता है, फिर पिच पर बाज़ पॉइंट ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस करती है और बाज़ दफ़ा बॉल बिल्कुल बाउंस ही नहीं करती। देखिए, ये चीज़ें आखिरी दिन होती हैं, इसलिए जो लास्ट डे होता है टेस्ट मैच का, वो हमेशा फैसला कुन रहता है। देखिए, टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गया, बट मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो तारीख़ रकम की है, ये हमेशा याद रखी जाएगी। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में इसको हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह की बॉलिंग मोहम्मद सिराज ने की है, आज 145 पर बॉलिंग कर रहे थे, 145 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से उन्होंने बॉलिंग की है। और जिस वक्त मोहम्मद सिराज ने आखिरी विकेट चटकाया है, उस वक्त जो फीलिंग्स थी लिटरली वो बयान नहीं की जा सकती। उस वक्त पूरा इंडिया झूम रहा था। इंडिया के सब इर्द गिर्द के ममालिक जितने भी क्रिकेट खेलते हैं सब झूम रहे थे। स्पेल ही ऐसा था, क्या कमाल किस्म की बॉलिंग थी। लिटरली फ़ैन हो गए भाई, हम तो फ़ैन हो गए सिराज के। प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन दोस्तों, इधर ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ ये मैच नहीं जितवाया, इसमें बहुत बड़ा हाथ है यशस्वी जायसवाल का, वाशिंगटन सुंदर का, रविंद्र जडेजा का, आकाशदीप का, करुण नैयड़ का। देखिए, जिस तरह से आप इंडिया की टीम ने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, ये हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। एक न्यू टीम थी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की एब्सेंस में जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, इंडिया जो मैच जीता है 5वें दिन, हमने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें।